नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के 6 में। और हर बार की तरह इस बार भी एक ऐसा अपडेट मैं लेकर आ रहा हूं जिससे कि सिस्टम के ऊपर सवाल उठते हैं। सरकार यहां पे शराबबंदी कानून पर जोर दिए हुए है, लेकिन उनसे वो संभल नहीं रहा है। उतना ही जोर अगर आप यहाँ पे बिहार के छात्रों के भविष्य के ऊपर दे देते हैं तो शायद मामला कुछ और रहता। और ये जो चीज़ें आपको न्यूज़पेपर में पढ़ने को मिल रही है कि जो सेटर्स हैं उनके खातों में करीब 1 करोड़ का ट्रांजैक्शन देखने को आपको मिल रहा है। ये जो हैं, जो करोड़ों करोड़ों के ट्रांजैक्शन कर रहे हैं लोग, जो सेटर्स है, ये कौन है लोग, इनको क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है? और सबसे पहले तो शुरुआत देखिए नीचे तबके से होना चाहिए कि कौन छात्र यहाँ पे आखिर इतना पैसा ट्रांजैक्शन कर रहा है, कहाँ से वो पैसा ला रहा है और इन सेटर्स के खातों में वो भेज रहा है कि उसकी नौकरी मिल सके। क्या ये अंबानी जैसे, अडानी जैसे लोगों के बेटे हैं जो सिपाही भर्ती के लिए पैसे दे रहे हैं? बिल्कुल नहीं। क्या ये लालू प्रसाद, नीतीश कुमार, गिरिराज सिंह, सुशील मोदी जैसे लोगों के रिश्तेदार हैं? बिल्कुल नहीं। उनको क्या ज़रूरत है सिपाही भर्ती में सिपाही बनकर यहाँ पे नौकरी लेने की? तो ये कौन लोग हैं? तो ये वही छात्र हैं जो कि एक किसान का बेटा है, मजदूर का बेटा है, हो सकता है कि मध्यम वर्गीय किसी भी परिवार का वो बेटा हो सकता है, जिसके पास लाखों रुपए हैं और वो लाखों रुपए से अपना नौकरी लेना चाहता है, क्योंकि उसको लगता है कि यहाँ सिस्टम करप्ट है और हम भी सिस्टम में करप्ट होकर अपनी नौकरी पा सकें। आप लोगों को विश्वास नहीं होगा, ये वो चोर इस पुलिस विभाग में बैठे हुए हैं। देखिएगा इस न्यूज़ के माध्यम से। देखिए, पुलिस ने यहाँ पे 4 लोगों को किया था गिरफ्तार। अब इनमें वो लोग कौन थे? जब पुलिस ने छात्रों के बरामद एडमिट कार्ड किए यहाँ पे, तो जांच का पता चला कि अधिकतर दस्तावेज पुलिसकर्मियों के परिचित थे। क्योंकि ये जो पुलिसकर्मी हैं जो ऐसा काम करवा रहे हैं, ऐसी सेटिंग करवा रहे हैं, ये भी कहीं ना कहीं ऐसे ही एंट्री लिए हुए हैं और इनके ऊपर भी जांच जरूर बैठना चाहिए। मैं सरकार से विनती करता हूं, क्योंकि देखिए सिस्टम का खराब होना नीचे से ही शुरू होता है और अगर सिस्टम खराब हो जाता है तो बदनाम सरकार होती है, हमारा राज्य होता है। तो मैं आपसे अनुग्रह करूंगा कि आप शराबबंदी कानून पे ज़्यादा जोर ना दें, आप छात्रों के भविष्य पे जोर दें और इन पुलिसकर्मियों को सबसे पहले तो इनकी नौकरी छीन ली जाए और जिनका भी ये सेटिंग करवा रहे थे उनको बाउम्र, मतलब कि उम्र भर कोई भी सरकारी नौकरी ना मिले बिहार में, ऐसा प्रावधान कानून बैठाइए आप। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं कीजिएगा तो ये पैसे कहाँ जा रहे हैं? उन सेटर्स के हाथों में जा रहे हैं। उन करोड़ों रुपए जो है उन सेटर्स के हाथ में जा रहे हैं, जिससे कि शायद आपको भी कोई मतलब नहीं होगा, या फिर ऐसे लोगों के हाथ में जा रहे हैं, व्यवसायियों के हाथ में जा रहे हैं जिनसे आपको कोई मतलब नहीं होगा। तो प्लीज़ आप अगर उस तरफ से शराबबंदी कानून से थोड़ा सा रुख हटाकर इन लोगों पे ऊपर आप थोड़ा चर्चा करेंगे तो शायद ये जो न्यूज़ जो कि प्रभात खबर से निकाली गई है, ये कहीं ना कहीं सच्चाई को भी व्यक्त करती है, जो कि यहाँ पे निकल कर आएगा। और इन लोगों को गिरफ्तार करना, क्योंकि देखिए चोर जो है अगर वो पुलिस बन जाएगा, चोर जो है वो पुलिस बन के जब आपकी हमारी रक्षा में आएगा तो वो क्या करेगा? सबसे पहले अपना भ्रष्टाचार ही मिटाएगा, क्योंकि वो तो भ्रष्टाचार से है। आप 10 लाख 15 लाख रुपए देकर अगर वो एंट्री कर रहा है इस विभाग में, चाहे पुलिस का विभाग हो, चाहे कोई भी विभाग हो, किसी भी डिपार्टमेंट में हो, वो क्या करेगा? वो चाहेगा कि हमको कम से कम अपना जो पैसा हम लगाए हैं वो किसी तरह कमा लें। तो वो भ्रष्टाचार का ही पहले सोचेगा और वो भ्रष्टाचार में लिप्त होगा। और जब भ्रष्टाचार में लिप्त होगा तो आपका सिस्टम खराब करेगा, और जब आपका सिस्टम खराब होगा तो हमारा राज्य बदनाम होगा, और जब आपका राज्य बदनाम होगा तो शायद आपकी कुर्सी भी हिल सकती है। तो ये तो जग जाहिर है। तो कहीं ना कहीं आपसे ये गलती हो रही है। जिस कानून को आपको यहाँ पे छात्रों के भविष्य के लिए लाना चाहिए, वो कानून आप शराबबंदी के ऊपर बिठाए हुए, कड़ी से कड़ी चीज़ें लगाए हुए वहाँ पे। सरकार से मैं इतना विनती करना चाहता हूं कि सबसे पहले तो इन पुलिसकर्मियों को इनके पद से वंचित किया जाए या हटाया जाए इनको इनके पद से, जो कि अपने रिश्तेदारों, जिनमें कि अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड पाए गए हैं, उनके किसी भी भाई का है तो किसी दोस्त का है, किसी की बहन का है। ये देखिए, बहन का जब नाम आता है ना तो थोड़ा सा दुख भी होता है। बिहार में 35% आरक्षण है महिलाओं को, और फिर भी ये अपना सेटिंग यहाँ पे नौकरी के लिए करवाती हैं।
शर्म आना चाहिए आपको। यहाँ पे देखिए, आरक्षण के साथ आप यहाँ पे हैं और आप नौकरी के लिए मर रही हैं। आप थोड़ा सा मेहनत कर लीजिएगा। तो बिहार सरकार छात्राओं पे कितना ज़्यादा यहाँ पे अभी मेहरबान है कि इनको नौकरी आराम से मिल सकती है। थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है, तो वो भी आप नहीं करना चाहती हैं और आप यहाँ पे सेटिंग में पड़ी हुई हैं कि हमें सेटिंग से नौकरी मिल जाए। कभी नहीं मिलेगा। आप सिर्फ और सिर्फ अपना समय और अपना पैसा बर्बाद कर रही हैं। अब देखिए, यहाँ पे ऐसे लोग पकड़े जा रहे हैं, इनमें आपको भी जेल होगा, क्योंकि इनको पत्रकार नगर थाने में अगर हम बात करें, देखिएगा ये न्यूज़ भी पढ़ लीजिए। हाँ, थाने में पुलिस उन सभी अभ्यर्थियों को नोटिस भेजेगी जिसका एडमिट कार्ड बरामद हुआ है। विदित हो कि बीते कुछ दिनों पहले पुलिस ने छापेमारी होमगार्ड जवान प्रभात कुमार समेत 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया था। देखिए, होमगार्ड जैसे जो कर्मी हैं वो सेटिंग करवा रहे हैं। मतलब आप समझ रहे हैं लेवल, इस एग्ज़ाम का, अपने सिपाही भर्ती एग्ज़ाम का लेवल समझ रहे हैं। मतलब कि कोई भी सीट ऐसा नहीं होगा जो कि बिका नहीं होगा। तो क्या सरकार ऐसी भविष्य बिहार के छात्रों के लिए लेकर आ रही है? और ये पैसा देने वाले भी वही छात्र हैं जो कि मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं, या किसान का, या फिर एक मजदूर का बेटा है। पैसे उसके बाप जमा करते हैं ज़िंदगी भर की कमाई को जोड़ के, और वो एक बार में ले जाके यहाँ पे कराता है। सोचता है कि उसको नौकरी मिल जाएगी। अब जब जांच बैठती है तो उसकी नौकरी भी छीनेगी। और मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा सरकार से कि प्लीज़ इन जो पुलिस कर्मियों के नाम आए हैं, इसको सबसे पहले तो सस्पेंड करके इनको निष्कासित कीजिए इनके पदों से। तब इनको समझ में आएगा कि हमने क्या गलती की है। जीवन खराब इनका होना चाहिए, ना कि उन छात्रों का जो कि अपना हक यहाँ पे गवा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और अपनी मेहनत के बल पे नौकरी लेना चाहते हैं। कुछ खबरें यहाँ पे और भी है। मेरा तो इतना ही कहना था इस वीडियो में। लेकिन सेटिंग से परीक्षा पास करने वाले 5 अभी पकड़ाए हुए छात्र यहाँ पे, और गर्दनीबाग में आयोजित शारीरिक परीक्षा के दौरान यहाँ पे 5 अभ्यर्थियों को पकड़ा गया है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ऐसे अभी फिजिकल का जो टेस्ट चल रहा है 8,415 पदों के लिए, उसमें अंगूठे का निशान और हस्ताक्षर मिलान नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण यहाँ पे उन छात्रों को पकड़ा जा रहा है। बहुत सारे ऐसे छात्र भी होंगे जो कि थोड़ा सा मिस्टेक भी कर रहे होंगे। ऐसा नहीं है कि सभी उस तरह से हो रहे हैं, लेकिन सेटिंग से जो जा रहा है वो तो सीधे पकड़ा जाएगा। थंब इम्प्रेशन है, वहाँ पे हस्ताक्षर है। चलिए, थंब इम्प्रेशन का स्कैनिंग करके बहुत सारा सेटर लोग इसका स्कैन बना ले रहा है, लेकिन हस्ताक्षर का क्या करेगा? हस्ताक्षर जहाँ भी आपका डिसमैच हुआ तो आप पकड़े जाएंगे। फिर यहाँ पे प्राथमिकी दर्ज कर दी गई है। वैसे तो इन लोगों पे स्कॉलर के माध्यम से लिखित परीक्षा में पास हुए थे ये लोग, और मंगलवार को शारीरिक परीक्षा में 1379 अभ्यर्थी उपस्थित हुए हैं, जिनमें कि 526 जो है असफल हुए हैं। तो इतने लोगों में इतने असफल हो गए, बाकी लोग का यहाँ पे चयन हुआ। उनको बहुत सारी शुभकामनाएं, जो कि अपने दम खम पे यहाँ पे नौकरी ले रहे हैं। परीक्षा में सेटिंग करने वाले के गिरोह पकड़े जा रहे हैं। प्रतिदिन नए नए लोगों के लिए यहाँ पे नया नया न्यूज़ आ रहा है और निकल कर। और अभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में जो सॉल्वर बैठते हैं या फिर जो सेटर बैठते हैं, उनके माध्यम से जो सेटिंग हो रही है, ये खासकर यह बात को यहाँ पे डिनोट करता है कि इनमें गिरोह में नौकरी लगाने के साथ साथ मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन के नाम पर लाखों रुपए भी उठाए जाते हैं। और सूत्रों का कहना है कि पुलिस के पकड़े गए 4 सदस्यों में 6 के खातों में अगर जहां जानकारी देखने को मिली है, जहां पर यहाँ पे 1 करोड़ रुपए से अधिक का ट्रांजैक्शन देखा गया है। तो करोड़ों का ट्रांजैक्शन ये लोग कर रहे हैं। बदनाम यहाँ पे सरकार और आयोग हो रही है। तो सरकार और आयोग से यही विनती होगी कि देखिए, किसी और का हक कोई और ना मारे। यहाँ पर मैं बिहार के छात्रों के लिए ये वीडियो बनाता हूँ और बिहार के छात्रों के लिए हमेशा आवाज़ उठाता हूँ, भले ही वो न्यूज़ के माध्यम से हो या फिर अपनी बातों को रखने का एक जरिया हो, ठीक है। लेकिन आपसे विनती है कि इनके ऊपर ध्यान दें, ना कि शराबबंदी कानून को ज़्यादातर तुल दीजिए। यहाँ पे इन छात्रों के भविष्य के ऊपर कहीं ना कहीं नया कानून बनना चाहिए, और ऐसे लोगों को, ऐसे गिरोह को, ऐसे साइबर क्राइम को जो संचालित है यहाँ पे बिहार में भी, उनको बंद करवाया जाए। धन्यवाद। अगर वीडियो में आपको कोई भी विचलन लगी हो तो क्षमा करेंगे यहाँ पे, और कोई भी बातें हमारी खराब लगी हो तो क्षमा करेंगे। लेकिन ये बातें सिर्फ छात्रों के भविष्य के लिए की गई है, छात्रों के हक में की गई है, उन छात्रों के लिए जो कि अपने दम खम पे अपने नौकरी लेना चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।